नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। लास्ट वीडियो में मैंने कंटिन्यूटी के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसके अंतर्गत कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी यानी कि बाईं सीमा और राइट हैंड कंटिन्यूटी यानी कि दाईं सीमा के बारे में आप लोगों के लिए बताया था। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी फॉर इंटरवल मतलब इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी की चर्चा करेंगे कि इंटरवल में कंटिन्यूटी को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट यानी कि एक बिंदु पर संततता के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, एक इंटरवल के लिए कंटिन्यूटी को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। तो अंतराल ए बी में संततता, कंटिन्यूटी फॉर ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी के लिए संततता को किस प्रकार से परिभाषित हम करेंगे। तो एक फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में संतत कहलाता है यदि इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो अब डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि फलन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कहलाता है यदि इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। अब ओपन इंटरवल ए बी से क्या मतलब है, इधर देखो। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन बी। एक्स का मान ए और बी के मध्य से लिया गया है, ए और बी काउंट नहीं है, ए और बी को हम शामिल नहीं करेंगे। अपन इसको रियल लाइन पर इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे ये सपोज करो ए है और ये क्या है बी, तो ए और बी को ओपन दिखा दो, यानी कि ओपन इंटरवल ए बी में ए और बी सम्मिलित नहीं है, इसके मध्य के सारे पॉइंट सम्मिलित हैं। तो इसको अपन डार्क कर दें इसे इस टाइप से, ठीक है ना, इसके मध्य के सभी पॉइंट्स इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार क्लोज इंटरवल ए बी क्या होता है, क्लोज इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि बाउंड्री पॉइंट ए और बी ये भी इसमें शामिल है। भाई ए और बी के अंदर के का प्रत्येक एलिमेंट तो शामिल है ही, प्लस में बाउंड्री पॉइंट ए और बी इसमें शामिल हैं। इसको अपन रियल लाइन पर इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे सपोज करो ये ए है ये बी है, तो इसको भी हमें डार्क दिखाना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री पॉइंट शामिल हैं और इनके मध्य के सारे पॉइंट शामिल हैं। ऐसे कह सकते हैं कि इसके लिए यदि कोई ओपन इंटरवल सपोज करो 2 3 लिया हमने, तो ये 2 है और ये 3 है तो इसमें 2 और 3 शामिल नहीं है। 2 के जस्ट बाद वाला पॉइंट, 2 के जस्ट बाद वाला पॉइंट जो भी है वो शामिल है, और 3 से जस्ट पहले वाला पॉइंट जो भी है वो शामिल है, लेकिन 2 और 3 शामिल नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है ना। इसको ओपन दिखाना होगा आपको और जबकि क्लोज इंटरवल होता तो 2 और 3 दोनों शामिल होते। अब देखिए, ओपन इंटरवल ए बी में एक फलन एफ एक्स संतत कहलाएगा, संतत कहलाता है, या फिर मैं इसको देखो हिंदी में ऐसे लिख सकता हूँ, फलन एफ एक्स अंतराल ए बी में संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ठीक है ना। इससे पहले हमने बात की थी किसकी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी इन इंटरवल की बात कर रहे हैं। सेकंड है अंतराल ए बी, ये क्लोज इंटरवल है। कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल, समृत अंतराल। और वो कैसा इंटरवल था, खुला अंतराल, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो अंतराल ए बी में संततता, इसके लिए कंडीशन है
फलन एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कहलाता है यदि फर्स्ट ए पर दाईं ओर से संतत हो, ए पर दाईं ओर से संतत हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू ए प्लस, यानी कि दाईं सीमा लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स को, इसको लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, ठीक है ना। तो ये हो गई दाईं ओर से संततता, किस पर, ए पर। सेकंड, ए पर बाईं ओर से संतत हो, ए पर बाईं ओर से, वो बी पर, सॉरी बी पर बाईं ओर से संतत हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, एफ बी। थर्ड पॉइंट है ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो क्लोज इंटरवल ए बी में फलन एफ एक्स संतत होगा यदि ए पर दाईं ओर से, ए पर दाईं साइड से संतत हो और बी पर बाईं साइड से संतत हो और ओपन इंटरवल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो इसके लिए हमें ये तीन कंडीशन याद करनी होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी इंटरवल में संततता, इसको लिखें, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। उससे पहले हम ये देखते हैं भाई कौन कौन से फलन सर्वत्र संतत होते हैं और कौन कौन से फलन असंतत होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको लिखो, कंटिन्यूस फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, यानी कि उनका ग्राफ यदि हम बनाएं तो मार्कर या पेन को उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट है अचर फलन, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू सी, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत होता है। भाई इसका यदि हम डायग्राम बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं तो वो इस टाइप से प्राप्त होगा अचर फलन का। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया और ये बाई एक्सिस, और यहाँ पर सपोज करो हमने सी मान लिया, बाई एक्स पर यहाँ पर सी मान लिया। अब इसमें एक्स का मान यदि हम 0 रखें तो क्या प्राप्त होगा हमें, सी। एक्स का मान 1 रखेंगे तो भी सी, x का मान 2 रखेंगे तब भी c, यानी कि x का मान कुछ भी रखें हमें c मान प्राप्त होता है। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ग्राफ बनाने में मार्कर को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इट मीन्स ये कैसा है, सर्वत्र संतत है। सेकंड है तत्समक फलन, तत्समक फलन आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। आइडेंटिटी फंक्शन को किस प्रकार डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइप से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे इसका यदि हम ग्राफ प्राप्त करें तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये ओरिजिन मान लिया, ये नेगेटिव बाई एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव बाई एक्सिस है। इसमें यदि हम 1 रखेंगे तो 1 वैल्यू देगा, 0 रखेंगे तो 0, 2 रखते हैं तो 2, 3 पर 3, 4 पर 4, इस टाइप से। और नेगेटिव के लिए -1 के लिए -1, -2 के लिए -2, और इनके मध्य में कोई पॉइंट रखें जैसे कि -1/2 तो -1/2, इस टाइप से ये वैल्यू देगा। तो इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से प्राप्त होता है, मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है ना। ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और ये है एफ एक्स इज इक्वल टू सी।
तो इसका ग्राफ प्लॉट करने में हमें मार्कर को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स ये कैसा फलन है, कैसा फलन है, संतत फलन है। थर्ड देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, संतत। बहुपदीय फलन f(x) इज इक्वल टू a0x n प्लस a1x की पावर n-1 प्लस a2x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 लास्ट में an। तो ये हो गया बहुपदीय फलन। इसमें बहुपद की घात कितनी है, n ऑर्डर का बहुपदीय फलन है। ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हमने सपोज करो बहुपदीय फलन f(x) इज इक्वल टू x² ले लिया। ये सेकंड ऑर्डर का बहुपदीय फलन है, द्वितीय घात का बहुपदीय फलन है। इसका ग्राफ हम प्राप्त करें तो इस टाइप से प्राप्त होता है। इसका ग्राफ, ये x एक्सिस, ये हमने y एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन, और इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इस टाइप से भाई ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मान भी रखेंगे तो भी x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये पॉजिटिव मान देगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने में हमें मार्कर या पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स ये कैसा फलन है, संतत फलन है। ठीक है ना, ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। नेक्स्ट, मापांक फलन। मापांक फलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन या फिर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, निरपेक्ष मान फलन। मापांक फलन भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। मापांक फलन को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, f(x) इज इक्वल टू मोड x। इसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, f(x) इज इक्वल टू मोड x टाइप से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मोड x को हम कैसे परिभाषित करते हैं। मोड x यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन के बारे में आप जानते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक तरह से ऑपरेटर होता है। फंक्शन किसका काम करता है, ऑपरेटर का काम करता है। फंक्शन, इसमें कोई भी इनपुट दो, कोई भी इनपुट दें तो हमें क्या मिलेगा, इससे आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ये बस फंक्शन उस संख्या को या फिर उस मान को ऑपरेट करने का काम करता है। जैसे कि ये फलन परिभाषित किया f(x) इक्वल टू x², x इक्वल टू 1 लिया तो f1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और f2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, तो फंक्शन किसका काम करता है, ऑपरेटर का काम करता है। तो मोड x को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, मोड x इज इक्वल टू होता है x यदि x लेस हो, x ग्रेटर देन 0 हो, और माइनस x यदि x लेस देन 0 हो। ठीक है ना, और इक्वल टू का साइन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। भाई देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 ले लिया तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। और यदि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो x इक्वल टू 0 ले लेंगे, उसके लिए मान 0 में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसलिए हम इक्वल टू का साइन ऊपर और नीचे कोई भी कंडीशन में लगा सकते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है। अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई इसका मतलब क्या है, तो इधर देखो आप सपोज करो सबसे पहले x की वैल्यू 5 लो। क्या वैल्यू ले ली,
5। तो 5 के लिए मोड 5 इज इक्वल टू भाई x का मान ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x इस प्रकार से परिभाषित है। कैसे? x देता है ये मोड x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या देता है? x देता है। तो मोड 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। और यदि हम x इक्वल टू -5 ले लें तो अब ये किस कंडीशन में पहुंच गया? सेकंड कंडीशन में। ये तो फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। भाई x का मान लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो सेकंड कंडीशन के लिए मोड x किस प्रकार से परिभाषित है? माइनस का x, माइनस, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस का 5 है, तो -5 इम्प्लाइज दैट कितना मिला हमें? 5। तो दोनों कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन की हम बात करें तो दोनों कंडीशन में वैल्यू हमें धनात्मक, पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है और यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है कि मापांक फलन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मॉड्यूलस फंक्शन गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कैसा फलन है? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, क्योंकि ये कैसी वैल्यू दे रहा है? हमेशा धनात्मक वैल्यू दे रहा है। मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव राशि हम रख दें तो उसको भी ये किस में कन्वर्ट कर देगा? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अब मापांक फलन के लिए आपको एक शब्द हमेशा याद रखना है कि मापांक फलन हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है ना। और मापांक फलन के एक दो एग्जाम्पल और मैं बताता हूँ आपके लिए। जैसे कि आपने ले लिया मॉड्यूलस x-2, मॉड्यूलस x-2 ले लिया। अब इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो मोड x-2 इज इक्वल टू होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो ये x-2 टाइप से परिभाषित होगा। क्यों? x का मान यदि हम 2 से बढ़ा लें, x का मान 2 से बढ़ा लेंगे तो ओवरऑल ये मोड के अंदर की संख्या धनात्मक होगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी। तो इसलिए हमें x-2 से इसको परिभाषित करते हैं। लेकिन यदि हम x का मान 2 से छोटा लें, x लेस देन 2 लें, तो मापांक के अंदर की संख्या ओवरऑल क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। भाई x लेस देन 2 यानी कि मैंने 1 ले लिया, x का मान कितना ले लिया? 1। तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 1 -2 इम्प्लाइज दैट -1 मिलेगा, तो ऋणात्मक हो गई। अब इस ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए x लेस देन 2 के लिए मोड x-2 माइनस के x-2 टाइप से परिभाषित होगा। क्यों? क्योंकि मोड फंक्शन सभी वैल्यूज को क्या बना देता है? धनात्मक बना देता है। जब x का मान 2 से बढ़ा लेते हैं तब तो ये ऑलरेडी धनात्मक है, इसलिए इसको एज इट इज लिख देते हैं हम x-2। लेकिन यदि हम x लेस देन 2 लें तो ये जो मोड के अंदर की वैल्यू है वो क्या है? ऋणात्मक है। जबकि मापांक फलन प्रत्येक ऋणात्मक वैल्यू को धनात्मक बनाता है, इसलिए नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मापांक फलन को परिभाषित करेंगे। तो यहां तक आप लिखें एक बार। हाँ, जो मापांक फलन मोड x है, इसका जो ग्राफ है, मोड x किस प्रकार से परिभाषित किया था हमने? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और माइनस x यदि x लेस देन 0 है। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। x एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, और इसका ग्राफ ऐसे प्राप्त होगा, क्योंकि ये 0 पर तो 0 वैल्यू देता है। x का मान 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू देगा, x का मान 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, 3 पर 3, 4 पर 4, इस टाइप से। ठीक है ना। और नेगेटिव वैल्यू x का मान -1 रखेंगे तब भी ये धनात्मक वैल्यू देगा, +1 देगा। ठीक है ना। x का मान -2 रखेंगे तो +2, x का मान -3 रखेंगे तो +3, इस प्रकार से। और इनको प्लॉट मिलाने पर बिंदुओं को इस टाइप का ग्राफ हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मोड x का ग्राफ बनाते समय हमें मार्कर या पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स मोड x कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस। अब देखो मैं बात करूं, अभी मैंने बात की थी मोड x-2 की। तो मोड x-2 का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा हमें। ये x एक्सिस है और ये x डैश, ये बाई एक्सिस और ये बाई डैश। ठीक है। यहाँ मैंने 1 मान लिया और यहाँ पे मान लिया 2। तो x इज इक्वल टू 2 पर ये कैसी वैल्यू देगा? 0।
x इक्वल टू 2 पर 0 और y का मान 0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस पर। तो इसका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और इस टाइप से चलेगा, देखो इस टाइप से मूव करेगा, इस टाइप से मूव करेगा। तो ये ग्राफ भी कैसा है, कंटिन्यूस है, पेन या मार्कर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मोड x-2 ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। इसी प्रकार जैसे मैंने ले लिया x प्लस ए, ये फलन ले लिया x प्लस ए, मापांक x प्लस ए। अब इसका ग्राफ अपन प्लॉट करें तो इसका ग्राफ इस टाइप से मिलेगा हमें, x एक्सिस ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने a मान लिया और यहाँ पे मान लिया माइनस ए। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है x इक्वल टू माइनस ए पर ये कैसी वैल्यू देगा, 0। x इक्वल टू माइनस ए पर 0 देगा। तो इसका ग्राफ यहाँ से शेप, सभी मॉड्यूलस फंक्शन का फंक्शन होते हैं उनके जो ग्राफ होते हैं उनकी शेप एक जैसी होती है, इस टाइप से बनेगा ये, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो अब आप समझ गए कि मॉड्यूलस फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो इन ग्राफों को आप बनाएं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। जैसे f(x) इज इक्वल टू साइन x, या फिर ले लिया हमने cos x, ठीक है ना। ये अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। भाई साइन x का ग्राफ कैसे प्राप्त होता है, साइन x का ग्राफ आपको प्रत्येक फंक्शन के याद रखने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना तो ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब प्लॉट करना तो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। क्योंकि 11th क्लास में आपको फंक्शन पढ़ा दिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ग्राफ प्लॉट करना जानते हैं। तो ये है आपका π/2, ये है पाई, ये 3π/2 है और ये है 2π, ठीक है ना। इस टाइप से इसका ग्राफ मूव करता है। π/2 पर 1 देता है और इधर नीचे -1, क्योंकि साइन x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के मध्य ही मूव करती है, ये आपको पता होगा। और इसका ग्राफ बनाने में हमें मार्कर या पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स f(x) इज इक्वल टू साइन x अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। इसी टाइप से cos x भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। नेक्स्ट फलन है आपका, नेक्स्ट फलन चरघातांकीय फलन। चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका ग्राफ हम देखें तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। f(x) इज इक्वल टू a की पावर x। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी फंक्शन का ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, क्योंकि 11th क्लास में आपको सिखा दिया होगा। और नहीं सिखाया है तो आप एक बार पुनः 11th क्लास में जाएं और बुक को उठा कर देखें, ठीक है। a की पावर x का जो ग्राफ है वो इस टाइप से प्राप्त होता है। प्रत्येक ग्राफ आपको ध्यान रखना है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। a की पावर x का ग्राफ इस टाइप से मूव करता है, इस टाइप से, ठीक है ना। और फिर यहाँ से ऐसे चलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने तो साहब एक ही ग्राफ पढ़ा है ऐसा,
लेकिन ऐसा एक ग्राफ नहीं है, ये दो ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन है। कैसे? ये जो ग्राफ है ये है आपका y इज इक्वल टू ए की पावर x वेयर a ग्रेटर देन 1, और ये जो ग्राफ है इधर वाला यहाँ से इस प्रकार से मूव कर रहा है, ये है y इज इक्वल टू ए की पावर x वेयर a लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। यदि a का मान हम 0 से बड़ा और 1 से छोटा लें तब तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। और यदि हम a का मान जो आधार a है, a का मान यदि हम ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो इस प्रकार से मूव करता है। इसलिए f(x) इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बाई e का मान 1 से ग्रेटर देन होता है। तो कौन सी कंडीशन में आएगा? ये सेकंड कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में आएगा। इसलिए f(x) इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होता है, इस टाइप से मूव करता है, ये इस टाइप से मूव करता है। ठीक है ना, ये हो गया आपका f(x) इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेन या मार्कर को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स ये कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इनका ग्राफ बना लेना। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक f(x) इज इक्वल टू log a बेस x। ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है। इसका यदि हम डायग्राम बनाएं तो इसका डायग्राम इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस। एक बात ध्यान रखना, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन उसका ग्राफ इस टाइप से प्राप्त होगा। देखो इस टाइप से मूव करेगा और यहाँ से इस टाइप से चलेगा और इस टाइप से मूव करेगा। थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा हो गया है, वो आप सही बना लेंगे इसको। हाँ, लगभग इस टाइप से मूव करेगा। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे हैं कि यहाँ x का मान मैंने धनात्मक लिया है, x क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू के लिए ये वाला फंक्शन परिभाषित नहीं होता। ठीक है, अब इसमें भी ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है। जो ये वाला फलन है, ये वाला फलन, ये तो होता है y इज इक्वल टू log ax वेयर a लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0, और ये वाला जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू log ax वेयर a ग्रेटर देन 1। ये a ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन के लिए है। तो अब यहाँ से मैं y इज इक्वल टू log e बेस x ये वाला फलन लूँ तो इसका ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा? इसका ग्राफ इस टाइप से प्राप्त होगा, इस टाइप से मूव करेगा। देखो इस टाइप से, ठीक है ना। और ये कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूस है। कैसा है? कंटिन्यूस। y इज इक्वल टू log e बेस x, क्योंकि e का मान ग्रेटर देन 1 होता है और ग्रेटर देन 1 है तो इसका ग्राफ इस टाइप से मूव करेगा। तो क्लियर स्पष्ट है ये कैसा है? कंटिन्यूस है। अब ये बात भाई देखो, ग्राफ बनाना आपको सीखना है, कैसे बनाते हैं वो आप छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, 11th क्लास में आप सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसका ग्राफ होगा। तो क्लियर स्पष्ट है कि लघुगणकीय फलन क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यहाँ तक आप लिखें। अब देखो इसी प्रकार से जो प्रमेय फलन है, रैशनल फंक्शन, प्रमेय फलन f(x) अपॉन gx वेयर gx डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। और इनवर्स फंक्शन
मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, ये भी अपने प्रांत के, इसमें एक कंडीशन मैं पे बार बार लगा रहा हूँ कि अपने प्रांत के, जिस प्रांत में ये परिभाषित हैं, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, बिंदु पर कंटिन्यूअस होते हैं, संतत होते हैं। तो ये तो बात हो गई संतत फलनों की। संतत फलनों के बारे में इस वीडियो में मैंने आपके लिए बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं असंतत फलनों के बारे में आपको बताऊंगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि 3 वीडियो हो चुके हैं और अभी सवाल तो कराए नहीं, मतलब एग्जाम्पल भी स्टार्ट नहीं किए और ना ही मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो आप लोगों को धैर्य बना के रखना है। मैं थ्योरी ज़्यादा कराता हूँ और एक बार आपने थ्योरी क्लियर कर ली, अच्छे से क्लियर कर ली, तो आप कैसा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको धैर्य बना के रखना है। ये नहीं सोचना कि अभी तो सर ने एक भी सवाल कराया ही नहीं है, प्रश्नावली स्टार्ट ही नहीं कराई, एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं कराई, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, लेकिन आपको थ्योरी बार बार पढ़नी है। एक बार में समझ में नहीं आती है तो फिर नेक्स्ट आप वीडियो को रिपीट करें, वीडियो को बार बार रिपीट करें, आपकी समझ में निश्चित रूप से आएगा। और धैर्य बना के रखें, विश्वास रखें, क्योंकि मैं आपके लिए एक एक पॉइंट को क्लियर कराऊंगा, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन कराना मेरा उद्देश्य नहीं है कि भाई एक बगल से सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कम कराएंगे, लेकिन इस प्रकार से कराएंगे कि बाकी क्वेश्चन, शेष बचे हुए क्वेश्चन आप आसानी से खुद ही कर पाएँ। भाई हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को तैयार करना, रटाना नहीं है। बच्चे जब खुद सीख जाएंगे तो अपने आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आप थ्योरी के क्लियर करें, थ्योरी को, ठीक है ना। ओके।